है और रसोई बनाई गई है। आपके पुण्य के उदय से आपके सामने थाली आ सकती है, और यदि मान लो और आपका और ज्यादा पुण्य है तो हो सकता है माँ जो है ना बच्चे के लिए लाड प्यार के साथ ग्रास बना करके मुख में दे सकती है, यह भी संभव है। किंतु चरवन तो उसको स्वयं को करना पड़ेगा, इसी का नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ को गौण करना चाहते हो, मुख में ग्रास दे दिया, अब बिना चरवन कौन चरवन कराएगा? पात्र करेगा क्या? दाता। सोचो विचार करो, पात्र को आपने पड़गा लिया और नवदा भक्ति पूर्वक आप उनके लिए कह रहे हैं महाराज ग्रहण करो, और ग्रहण कौन करेगा? श्रवण ही करेगा ना। और देने वाला कौन? दाता देता है और पात्र के कर पात्र में देता है। किंतु जब तक उस कवल को हम मुख तक नहीं पहुंचाएंगे, नियत क्या नियत है? बड़ी विचित्र दशा हो गई। प्रत्येक क्षण पुरुषार्थ जारी है। मैं आपके सामने आगम के अनुरूप बोल रहा हूं, इसमें भी मेरा पुरुषार्थ ये ध्यान रखो। क्यों? यदि कर्म वर्गनाएं हैं वातावरण में, मैं मौन धारण करके बैठूं तो भाषा वर्गनाएं क्या भाषा के रूप में परिणत हो सकती हैं? शब्द के रूप में उनका परिणमन संभव है क्या? कंठ और तालु का आश्रय लेकर के ही, इसके निमित्त से ही वह वर्णाएं शब्द के रूप में परिणत होती हैं, तब वाणी खिरती है। इसलिए प्रत्येक क्षण पुरुषार्थ चलता रहता है। इसलिए नियतवाद को समाप्त कर देना चाहिए। नियतवाद कोई वस्तु है ही नहीं, नियता नियतात्मक वस्तु है, अभव्य। पूर्व कोटि तक भी साधना कर ले, किंतु एक भी प्रकृति का संवर संभव नहीं। न एक प्रकृति की निर्जरा हो सकती है। उसका सारा का सारा वह तप बाल तप के अंतर्गत आ जाता है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। मिथ्यात्व के साथ जो कुछ भी तप किया जाता है, उसके माध्यम से कर्म कभी भी भस्म नहीं हो सकते हैं। कर्म यदि समाप्त होते हैं तो आस्था के साथ यदि हम तप करते हैं, कर्म क्षय के लिए यदि तप करते हैं तो वह कर्म समाप्त हो सकते हैं। इसलिए कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, ऐसा आचार्यों ने कहा। इच्छा निरोधः तपः, ऐसा कहा। इच्छा का तो निरोध है नहीं, और हमारा तप हो रहा है, हमारी निर्जरा हो रहे, ऐसे थोड़ी निर्जरा होती। निर्जरा के लिए आपको बहुत दिन तक पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये ध्यान रखो। आचार्य कहते हैं निर्जरा किसकी होती है? वारस विहीन तवसा नियान रहियस निजरा होदी, वैराग्य भावना दो निरहंकारस नानिस। जो अहंकार से रहित ज्ञानी है और इसके साथ साथ निदान से रहित है, वही 12 प्रकार के तप के माध्यम से, वैराग्य भावना के माध्यम से वह कर्म की निर्जरा करता है। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य, और आपकी धारणा क्या बनती चली जा रही है? खोल करके, आगम खोल करके पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यदि आगम की ओर दृष्टि जिसकी दृष्टि नहीं है, तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं यह भी एक नियतता हो सकती है उसकी। हम क्या कर सकते हैं? एक समझाने की सीमा होती है। बार बार हम समझा सकते हैं, किंतु समझाने की आखिर एक सीमा है, क्योंकि वह निमित्त है, वह उपादान नहीं है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ जो सूत्र है वह भी उपादान नहीं है बंधुओं, वह भी निमित्त ही माना गया, बल्कि वह बहिरंग निमित्त के कोठी में गिना है कुंकुन स्वामी ने।
सम्मत निमित्तम जिन सूत्रम। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया हुआ जो सूत्र है वह बहिरंग निमित्त है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण की रूप में है, किंतु भीतर यदि आप पसीजते नहीं हैं तो वह सूत्र क्या काम कर सकता है। इसलिए हम ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं कि निदान से रहित जो होता है उसी की निर्जरा मानी गई है। मिथ्या दृष्टि तब तो खूब करता है किंतु निदान सहित करता है, इसलिए एक कर्म की भी निर्जरा वह नहीं कर पाता। जिनेन्द्र भगवान के लिंग को धारण करने के पश्चात भी अनेक प्रकार के तप करते हुए भी वह निदान के साथ कर रहा है और अहंकार के साथ यदि करता है वह कर्म का क्षय अथवा निर्जरा संभव ही नहीं, त्रिकाल असंभव है ऐसा कहा। क्योंकि इच्छा का निरोध जो करता है वही तपस्वी माना जाता है। जो क्या कहता अभी इच्छा से रहित होकर के इच्छा के निरोध के साथ यदि तप करता है वही उत्तम तप की कोटि में आता है। प्रसंग दे रहा हूं आपके सामने, बहुत पुराना प्रसंग है, वो शायद मेरे साथ ही घटित हुआ है। सन 78 की बात है। छोटा सा संघ था आचार्य महाराज का, उस समय की बात है, अभी तो कुछ पूछो नहीं। और सन 78 में नैनागिरी में चातुर्मास चल रहा था और उस समय 3-4 क्षुल्लक थे, लगभग 4 या 5 क्षुल्लक थे और आचार्य महाराज स्वाध्याय भी कराते सब कुछ। और आहार करके आए हैं गुरुदेव के सामने। इर्यापत प्रतिक्रमण का समय था और अष्टमी 14 के दिन प्राय हम लोग उपवास करते थे। शायद हो सकता है सप्तमी का दिन हो। और हमने कहा कि महाराज आहार तो ठीक हो गया है और कल मैं उपवास करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा। तो उन्होंने कहा उपवास तो तुमने बहुत कर लिए, ऊनोदर कर ले, ऊनोदर करो, उपवास बहुत हो गए। उपवास की साधना तो हो चुकी है, एक ही पेपर थोड़ी लिखा जाता है। उपवास तो तुमने बहुत कर लिया है और थोड़ी से ऊनोदर की भी साधना होनी चाहिए। जी महाराज ऐसा कर दिया, हमने ऊनोदर के लिए स्वीकार कर दिया। उन्होंने ऊनोदर के लिए कहा तो ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। और इसके बाद दूसरे महाराज का नंबर आ गया और उन्होंने भी कहा कि महाराज मैं भी कल ऊनोदर करना चाहता हूँ। नहीं, तुम उपवास करो। क्यों? इच्छा निरोधक तप इसी को बोलते हैं। अपनी धारणा के अनुरूप तप नहीं किया जाता है किंतु इच्छा को रोकने के लिए तप किया जाता है। ऊनोदर क्यों? उपवास की साधना हो गई तुम्हारी? नहीं महाराज, इसलिए तुम उपवास करो और तुम्हारी साधना ऊनोदर की नहीं है, इसलिए ऊनोदर कर लो। क्योंकि ऊनोदर करना भी बहुत बड़ा तप है, बल्कि अनशन से भी महान तप माना है। क्योंकि अनशन करके हम भगवान के सामने ध्यान कर सकते हैं, स्वाध्याय आदि कर सकते हैं, हमारा मन स्थिर हो जाएगा। किंतु वहां पर थाली के सामने आहार देखते हुए और बिल्कुल मन के अनुरूप ही सब आहार दिया जा रहा है, किंतु नहीं, एक ग्रास लेकर के आएंगे, यह ऊनोदर उत्कृष्ट माना जाता है। ये बहुत कठिन होता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा जो कठिन पेपर है उसको लिखना प्रारंभ करो। जो लिख चुके हैं उसी को क्या बार बार लिखना, जो लिख नहीं पा रहे हैं उसको लिखो। क्योंकि ये भी अनिवार्य है, अनशन तो आपने कर ही लिया। ये नहीं 6 प्रश्न हैं,
उसको भी तो, उस ओर भी तो ध्यान दे। वो कंपलसरी नहीं है लेकिन फिर भी ऑप्शन सब्जेक्ट तो है ही। 28 मूल गुणों का पालन करते हुए उसमें विकास करने के लिए उत्तर गुण की बात आती है, तो उसमें भी बहिरंग तप में अनशन के बाद दूसरा नंबर ऊर्ध्वर का आता है। तो ऊर्ध्वर करो, भरपेट नहीं करना। बहुत कर लिया भरपेट, अब थोड़ा कम कर लो। बात बिल्कुल ठीक है। इसको बोलते हैं इच्छा का निरोध, और इच्छा का निरोध जो किया जाता है उसी का नाम तप है, और वह उत्तम तप के कोटि में आता है क्योंकि इच्छा का निरोध किया जा रहा है। और वह इच्छा का निरोध यदि नहीं करता है तो वह निर्जरा का पात्र नहीं बन सकता। इसलिए नियान रहियस निजरा होदी ऐसा कहा है। निदान सहित यदि तप करेंगे तो वो तप पूर्व कोटि तक भी तुम करते चले जाओ, किंतु उसके माध्यम से निर्जरा संभव नहीं है। और अहंकार के साथ यदि मान लो कोई तप करता है, वह भी निर्जरा के लिए और संवर के लिए कारण नहीं बन सकता। इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ये अपने आप नहीं, पुरुषार्थ के माध्यम से किया जा रहा है। तप धर्म है, और हमने आपके सामने नियत और अनियत की चर्चा की है। इसलिए करना आवश्यक है कि आगम में क्या क्या बातें लिखी हैं और हम किसको गौण करते चले जा रहे हैं। ये तो महाराज ये तो बंद के लिए कारण है। आज ही अध्याय आने वाला है, सप्तम अध्याय, ये ध्यान रखो, वहां पर और स्पष्ट करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि वस्तुतः ये जो तप है, ये जो रत्नत्रय है, ये 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करना है। इसके माध्यम से केवल बंद ही होता है। इस प्रकार जिसकी धारणा है वह आगम विपरीत धारणा मानी जाती है। ये बात अलग है। 28 मूल गुणों के पालन करते हुए, निर्दोष पालन करते हुए भी कर्म का आश्रव, पुण्य का आश्रव हो सकता है, होता है, और विशिष्ट सात से पुण्य का आश्रव हो सकता है। हमें बाधा नहीं है क्योंकि पुण्य को हम चाह नहीं रहे। और जो ही संयम को अंगीकार करता है त्यों ही वह विशिष्ट सात से पुण्य का ही आश्रव करता है। और ज्यादा चाहो तो श्रेणी में भी पुण्य का संचय हो रहा है। अष्टम आदि गुणस्थान में भी जहाँ पर शुक्ल ध्यान है और वहां पर भी पुण्य का आश्रव हो रहा है, भले ही वह श्रेणी में शुक्ल ध्यान में है। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये है कि वस्तुतः इच्छा नहीं रखते हुए भी जो कुछ भी पुण्य का संचय होता है, इसी का नाम पुण्यान बंदी पुण्य माना जाता है। क्योंकि भीतर इच्छा नहीं और मिलती चली जा रही है वस्तु। चाह नहीं, इच्छा नहीं। संसारी प्राणी इच्छा करता है, मांग करता है। मांग करने की एक आदत पड़ गई है इसको। और आचार्य महाराज कहते हैं मांगो नहीं, कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास करो। ये याचक वृत्ति ठीक नहीं। श्रद्धान रखो ना, श्रद्धान रखो। जैसा आगम में कहा है वैसे अपने शक्ति के अनुरूप आप कार्य करते चले जाइए। धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, उसके माध्यम से पुण्य का संचय होगा और आपको मिलेगा। नहीं चाहते हुए भी वह संपदा आपको मिलेगी। मांगना नहीं चाहिए, फिर भी मांगने की आदत छूटती नहीं। छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। मांगने की आदत एक प्रकृति बन गई है। और भिखारी है वो मांगता है, घर घर जाकर के मांगने की उसकी आदत है। तो किसी ने कहा अरे तुम तो प्रतिदिन मांगते हो, कैसा लगता है तुम्हें? कैसा लगता है कि मांगने की आदत है? इसमें क्या, मांगने से वस्तु मिलती है इसलिए हम मांग लेते हैं। हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप थोड़ी सी देर मांगने से मिल जाती है वस्तु। अच्छी बात है। यदि मान लो किसी व्यक्ति ने कहा उस भिखारी को, यदि मान लो मांग मांग करके भी तुम्हारे पास बहुत कुछ संचय हुआ है, क्योंकि लोग देते हैं। मांगने से मान लो किसी ने 10 का नोट दे दिया, क्योंकि भिखारी है, क्योंकि हम तो अरबपति हैं, 10 का नोट कोई ज्यादा मूल्य थोड़ी रखता। 10 का मान लो मांगने से नोट दे दिया तो उसको कह रहे हैं
इस 10 रुपए नोट को यदि मान लो लॉटरी में लगा लिया आपने, और मान लो क्या लग गया लॉटरी में, एक कार। कार लॉटरी में संयोग था, भाग्य था, 10 का नोट लगा दिया और उसके माध्यम से एक कार लॉटरी में मिल गई उसको। अब इस कार का क्या करोगे, क्या करेंगे? इस कार में बैठ करके भीख मांगेंगे? मतलब कार में बैठ करके भीख मांगने की उसकी आदत है, इसलिए उसके सामने ज्यादा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आदत छूटती नहीं उसकी। कार में बैठ करके भी वो भीख मांग करके खा रहा, ये अज्ञान नहीं तो और क्या है। किंतु उस कार के माध्यम से किराए से यदि मान लो कार देता तो और जो है मालो माल हो जाता है, लेकिन उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, इसका नाम भी नियत है। हम क्या कह सकते, माता पकड़ो आप क्या समझाएंगे उसको, उसकी आदत छूटती नहीं, इसी का नाम प्रकृति है। तो मैं ये कह रहा था कि निदान के माध्यम से जो वस्तु मिलती है वह वस्तु, वह पुण्य जो संचय किया है निदान के माध्यम से, ये ध्यान रखे, वह पापान बंदी पुण्य माना जाता है, पुण्यान बंदी पुण्य नहीं है वो। मैं नारायण बनूं, मैं प्रतिनारायण बनूं, ये इस प्रकार का भाव लेकर के यदि मान लो कुछ तप आदि करता है तो उसके माध्यम से वह स्वर्ग चला जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 17वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।